नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है बल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बल क्या है, बल की परिभाषा एग्जाम में किस प्रकार लिखते हैं और बल कितने प्रकार के होते हैं, बल का मात्रक क्या है, बल कौन सी राशि है। तो इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, बल की परिभाषा, बल का मात्रक और बल कितने प्रकार के, इन पर बात करने से पहले आपको दोस्तों पहले बल के बारे में समझना होगा कि बल होता क्या है, बल किसे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप बल की बेसिक बातें नहीं समझेंगे तब तक आप ना ही बल की परिभाषा लिख सकते, बल कौन सी राशि ये भी नहीं पता कर सकते, और ना ही दोस्तों आप बल का मात्रक लिख सकते। तो दोस्तों हमारा पहला काम है कि हमें पहले बल की कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। तो पहले दोस्तों मैं आपको बल की कुछ बेसिक बातें समझा देता हूँ। दोस्तों, यदि आप बल की परिभाषा, बल का मात्रक, बल का राशि और बल के प्रकार को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो दोस्तों पहले आपको बल का अर्थ समझना होगा कि बल का अर्थ क्या होता है। दोस्तों बल का अर्थ होता है ताकत या शक्ति। क्या होता है दोस्तों? ताकत या शक्ति। हम बल को ताकत भी कह सकते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं। दोस्तों बल एक धक्का या खिंचाव होता है। धक्का खिंचाव क्यों होता है इसका कारण समझिए। दोस्तों जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो या तो वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं या वस्तु को आगे को ले जाने के लिए धक्का लगाते हैं। इन दोनों में से एक चीज करते हैं। तो दोस्तों बल को हम एक धक्का या खिंचाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? धक्का या खिंचाव भी कह सकते हैं। तो दोस्तों बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु को विराम से गति अवस्था में या गति अवस्था से विराम अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या कह सकते हैं परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि बल लगने के बाद कोई वस्तु गति अवस्था से विराम अवस्था में आ जाएगी और विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाएगी बल लगाने से। या तो दोस्तों वो अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेगी, गति अवस्था से विराम में आ जाएगी या विराम से गति में आ जाएगी। या दोस्तों बल लगाकर हम उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। दोनों में से एक चीज होगी। बल यदि हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों वह वस्तु अपनी अवस्था ही परिवर्तन कर लेगी। हम केवल बल लगाकर उस पर प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करने से या तो परिवर्तन हो सकती है या नहीं होगी। तो दोस्तों बल एक क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है। क्या है दोस्तों? धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु को विराम से गति अवस्था में और गति अवस्था से विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकती है या करने का प्रयास करती है। इस बात को जरा आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मेरे पास ये एक वस्तु है, मार्कर है। मार्कर एक वस्तु ही है दोस्तों। यदि अभी दोस्तों ये मेरे हाथ पे जो वस्तु रखी है, जो मार्कर रखा है, अभी ये विराम अवस्था में है। यदि दोस्तों मैं इस पर अपना बल लगाऊं, ताकत लगाऊं, तो दोस्तों यह वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाएगी। आ जाएगी ना आ जाएगी दोस्तों? और यदि मैं बल हटा दूं तो ये जैसी पहली अवस्था में थी वैसी अवस्था में आ जाएगी। तो दोस्तों हम अपनी ताकत से, अपने बल से या तो हम किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या गति अवस्था से विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए वस्तु गति में है, अब मैं इस वस्तु पर बल लगा दूं तो ये वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाएगी। हो सकता है नहीं आ पाए, परंतु कुछ का प्रयास होगा। बल लगाने के बाद कुछ तो उसकी गति धीमी होगी। ऐसा तो नहीं है कि बल लगाने के बाद गति उसकी धीमी नहीं होगी, बल लगाने से कुछ गति तो धीमी हो सकती है। तो दोस्तों बल जब लगता है किसी वस्तु पर, या तो वह अपना अवस्था परिवर्तन कर लेती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है। ये दोनों चीजें होती हैं। तो दोस्तों आपको बल तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बल है क्या। अब दोस्तों बात करते हैं बल की राशि पर और बल के मात्रक पर। तो दोस्तों बल एक सदिश राशि है। बल क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्यों है इसका कारण भी समझ लीजिए। दोस्तों हम सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? सदिश राशि होती हैं। बल में दोस्तों परिमाण भी है और दिशा भी है। कैसे दोस्तों? जब मैं इस वस्तु पर कोई बल लगाऊंगा तो कुछ तो बल लगाऊंगा, उस बल का कुछ तो मान होगा।
तो उस मान को हम क्या कहेंगे, परिमाण कहेंगे। और दोस्तों बल लगाने के बाद कुछ तो वस्तु किसी दिशा में तो जाएगी, उत्तर में जाएगी, पश्चिम में जाएगी, पूर्व में जाएगी। वस्तु पर यदि हम बल लगाएंगे तो किसी दिशा को जो है वो तो वह जाएगी वस्तु, ऐसा तो नहीं है कि हम बल लगाएंगे वस्तु उसी दिशा में रहेगी, किसी दिशा में तो जाएगी वो। तो दोस्तों बल में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो दोस्तों बल कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि बल एक सदिश राशि क्यों है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही ना पता होता कि बल सदिश राशि क्यों है, तो कारण भी पता होना चाहिए ना क्यों है। अब दोस्तों बात करते हैं बल के मात्रक पर। तो दोस्तों बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या दोस्तों हम बल का मात्रक न्यूटन भी कह सकते हैं। बल के मात्रक दो होते हैं, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर और एक होता है न्यूटन। तो दोनों में से आप कोई सा मात्रक लिख सकते हैं, दोनों मात्रक बल के ही हैं। और दोस्तों दोनों लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, एक लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, कोई सा भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब दोस्तों बात करते हैं बल के प्रकार पर कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। पहले दोस्तों हम संतुलित बल पर बात कर लेते हैं कि संतुलित बल क्या होता है। दोस्तों यदि हम किसी वस्तु पर चारों तरफ से बल लगाएं, चारों तरफ से क्या करें दोस्तों, बल लगाएं, और बल लगाने के बाद वस्तु का परिणाम शून्य हो, तो दोस्तों संतुलित बल कहलाता है। इस बात को आप जरा एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। मेरे पास ये वस्तु है, अब मैं इस वस्तु पर ऊपर से बल लगा दूं, इधर से बल लगा दूं, इधर से बल लगा दूं और नीचे से बल लगा दूं, चारों तरफ से बल लगा दूं, तो दोस्तों इसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होगी? नहीं दोस्तों, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसी अवस्था ही वही अवस्था रहेगी। विराम अवस्था में थी, विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है, गति अवस्था में रहेगी। मतलब वस्तु पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि मैं इस साइड नीचे से बल लगाऊं, ऊपर से बल लगाऊं, साइड से बल लगाऊं, इधर से बल लगाऊं, चारों तरफ से बल लगाऊं, तो वस्तु की कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात परिणाम शून्य है इसका। इसीलिए दोस्तों ये संतुलित बल कहलाता है। दोस्तों आप रबड़ लेना, रबड़ को चारों तरफ से दबाना, तो दोस्तों वह रबड़ चौखंडी से होकर गोल हो जाएगी, परंतु वो किसी दिशा में नहीं आ जाएगी। वो गति विराम अवस्था में थी, विराम अवस्था में ही रहेगी, पर हाँ उसकी आकृति जरूर परिवर्तन हो जाएगी, आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वो वस्तु नरम है। परंतु जो वस्तु मजबूत है, ठोस है, उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो विराम अवस्था में रहेगी और आकृति भी वही रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं असंतुलित बल पर। असंतुलित बल क्या होता है? यदि दोस्तों हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने के बाद उसका परिणाम शून्य ना हो, तो वह दोस्तों असंतुलित बल कहलाता है। वो कौन सा बल कहलाता है? असंतुलित बल। जैसे दोस्तों मैं इस वस्तु पर यहाँ से बल लगाऊं, तो बल लगाने के बाद ये किसी दिशा में तो जाएगी, किसी दिशा में जाएगी, और वो दिशा कोई भी हो सकती है, इसकी तो कोई निश्चित नहीं कर सकता। बल लगाने के बाद वस्तु कौन सी दिशा में जाए, कौन सी दिशा में ना जाए, इसका निश्चय तो कोई भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों बल लगाने के बाद हमें कोई दिशा नहीं है, परंतु इसका परिणाम शून्य भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसी जो वस्तुएं जिन पर बल लगाने के बाद जिनका परिणाम कभी शून्य नहीं होता, तो दोस्तों इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल। क्या कहते हैं दोस्तों? असंतुलित बल। दोस्तों मुझे बल के बारे में इतना ही आपको समझाना था। आपको बल का मात्रक समझ में आ गया, बल की परिभाषा समझ में आ गई, बल कौन सी राशि ये भी समझ में आ गया, बल कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में आपको इतना ही समझना है। अब बात करते हैं आप बल की परिभाषा एग्जाम में कैसे लिखोगे, बल के प्रकार कैसे लिखोगे, उनकी परिभाषा कैसे लिखोगे, बल का मात्रक कौन सा लिखोगे, बल कौन सी राशि ये कैसे लिखोगे। तो इन सारे पर अभी आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों काफी की तरफ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है, बल कौन सी राशि होती है, इन सब के बारे में आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप बल की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों आपको लिखना है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम या गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में, गति अवस्था से विराम अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बल की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बल कौन सी राशि है।
तो दोस्तों बल एक सदिश राशि है। क्यों है दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है अथवा न्यूटन होता है। दोनों दोस्तों आप दोनों में से चाहें उस मात्रक को लिख सकते हैं। आपको दोनों यदि मात्रक लिखोगे तो भी आपको पूरे में से नंबर मिलेंगे, यदि आप एक एक मात्रक भी लिखोगे तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये दोनों मात्रक बल के ही हैं, एक न्यूटन है, एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब दोस्तों बात करते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखें। दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है बल के प्रकार। आपको इस हेडिंग में लिखना बल दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता संतुलित बल और एक होता असंतुलित बल। तो दोस्तों पहले हम संतुलित बल पर बात कर लेते हैं कि संतुलित बल की परिभाषा एग्जाम में कैसे लिखोगे। दोस्तों आपको हेडिंग डालने संतुलित बल। आपको इस हेडिंग में लिखना है यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगे हों किंतु उसका परिणाम बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यदि हम किसी वस्तु पर चारों तरफ से बल लगा दें परंतु उसका परिणाम शून्य हो, मतलब वो जैसी अवस्था में वैसी अवस्था में बनी रहे, तो दोस्तों वह बल हमारा संतुलित बल कहलाता। कौन सा कहलाता? संतुलित बल। तो दोस्तों आपको समझ में आया संतुलित बल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं असंतुलित बल पर। दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है असंतुलित बल। आपको इस हेडिंग में लिखना है यदि किसी वस्तु पर लगे कई बलों का परिणाम बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अब बल लगाने के बाद वह दोस्तों अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, मतलब वो विराम अवस्था से गति अवस्था में, गति अवस्था से विराम अवस्था में आती है, अर्थात हमारा परिणाम शून्य नहीं होता है, तो दोस्तों ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल। क्या कहते हैं दोस्तों? असंतुलित बल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बल की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, बल कौन सी राशि है, बल का मात्रक क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा कैसे लिखनी है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।